तो लो सफ़र शुरू होता है मेरे दोस्तों। जय हिंद आप सभी को। मैं फ़िलहाल कलकत्ता से निकल चुका हूँ। आगे की मंजिल समय समय पे आपको बताता जाऊँगा। फ़िलहाल रेलगाड़ी में थर्ड क्लास एसी में बैठे हुए मेरे एक भैया के साथ, अनिमेश साधु खान साहब के साथ, मैं बाहर नज़ारों का आनंद और लुत्फ़ उठाता हुआ ये कहीं यूपी उत्तर भारत के आसपास बड़े बहुत ही खूबसूरत गांव और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं जो शहर से कोसों दूर है। असली ज़िंदगी का मज़ा लेना हो तो गांव ही बसेरा है। ये हम पहुँचे लाल कुआं, जहाँ से हमने एक अलग प्रकार का ऑटो लिया। अलग प्रकार इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इस ऑटो में स्टीयरिंग होता है, हैंडल नहीं। पहली बार देख रहा हूँ, मैं भी आश्चर्यजनक हुआ था, शायद आप भी हो रहे होंगे। फिलहाल देख रहा हूँ आगे इस भाग दौड़ में एक ऑटो भैया वाले बहुत ही तेज़ रफ्तार से भागे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें चुनौती दी है कि समय पे नहीं पहुंचे तो आज भैया तुम्हारी खैर नहीं। ये फूलारी संक्रांत हे गोविंद फूलो ले लो, एगे फूलारी संक्रांत हे गोविंद फूलो ले लो, बजे ढोल की बड़ाई। ऑटो की सैर करके हम पहुंचे हैं काठ गोदाम। जोरों की भूख लगी थी तो सोचा चलो कुछ खा लिया जाए। मिला एक छोटा सा ढाबा और मैगी के आनंद लेने के बाद में हमने रास्तों का थोड़ा सा जायज़ा लिया। देखे बहुत सारी गाड़ियां आगे पीछे जा रही हैं, जो कि इस जगह का स्वभाव है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां चलती रहती हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं दोस्तों। तो हमने हायर की एक चमचमाती हुई स्कूटी जिसका फेयर आपको यानी भाड़ा एक दिन का 500 रुपये लगता है। हमने हायर की ये चमचमाती हुई स्कूटी उत्तराखंड के इस शहर में। अगला सफ़र हमारा स्टार्ट होता है काठ गोदाम से नैनीताल की तरह। मेरे दाईं बाजू आप देख सकते हो हरियाली ही हरियाली दोस्तों, क्या बोलूं। काश आप मेरे साथ होते। पहाड़, विभिन्न प्रकार के पेड़ और रास्ते से हम जा रहे हैं। आगे सफ़र और भी थोड़ा सा लंबा है, हम आपको दिखाते जाएंगे। कहीं मोड़ आएंगे, कहीं चुनौतियाँ आएंगी। चुनौतियाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे रास्तों पे हमें बहुत ही सावधानी से चलना होता है। ऐसे रास्तों में दोस्तों आपको कई मोड़ मिलेंगे और मोड़ का अर्थ होता है कि आने वाली गाड़ी आपको देख नहीं पा रही और आप उसे नहीं देख पा रहे हो। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए आपको समझना होगा, एक कर्तव्य भरा काम है ये। देखिए जैसे मैं आपको मोड़ दिखा रहा हूँ, आगे से कोई गाड़ी आ सकती है, तो कृपया अपने लेन को फॉलो करें और हॉर्न ज़रूर बजाएं। अब ऐसे पहाड़ों में आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है दोस्तों। फिलहाल ये तो हुई जिम्मेदारी वाली बात। आनंद लो आप इन नज़ारों का, क्योंकि ये आपको शहर में नहीं मिल सकता। ज़िंदगी में पहली बार मैं भी इन रास्तों से गुज़र रहा हूँ। खैर अभी तक तो मैंने सिर्फ शहर की गलियों में, शहर के रास्तों में गाड़ी चलाई थी। आज पहली बार मैं भी इन रास्तों का अनुभव ले रहा हूँ। डर तो था, लेकिन अगर आप सावधान रहोगे तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं होती मेरे दोस्त। हालांकि मैं भी एक कैब कर सकता था, लेकिन वो कहते हैं ना, चुनौतियों से कभी डरते नहीं, तो मैंने भी एक स्कूटर ले ही लिया दोस्त। जैसे कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। मैंने कहा चलो यार आज चल ही लेते हैं और देखते हैं कि क्या शिक्षा देती है ये प्रकृति हमें। बताता चलूं, प्रकृति हमें कुछ सिखा के ही जाती है दोस्त। तो आज मैं भी चला पहली बार जिंदगी में इन पहाड़ों के बीच, इन रास्तों को अपनी स्कूटर से भगाते हुए। लेकिन ध्यान में वो बातें हैं जो हमें कई यूट्यूबर्स ने, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई हैं। तो हमें हमेशा अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, जैसे कि मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और चल रहा हूँ अपनी अगली मंजिल की ओर, जिसे
ना कि हमारा देश, पूरा विश्व भर नैनीताल के नाम से जानता है मेरे दोस्तों। रोमांच से भरा हुआ सफ़र अब फिलहाल के लिए समाप्त होने वाला है, क्योंकि हम पहुंच गए थे 9 किलोमीटर की दूरी से पहले। नैनीताल से 9 किलोमीटर दूरी से पहले, से फिर से दोहरा रहा हूँ, एक बहुत ही दिलचस्प और अच्छे से हॉस्टल में जिसका नाम है कैंप गोपिका। यहाँ की ढलानें आप देख सकते हो। जो मेरे विदेश में रहने वाले दोस्त हैं, एम्बार्कमेंट्स कहते हैं इन्हें, यानी ढलानें। थोड़े से डेंजरस लग रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो ये अनुभव मैं पहली बार कर रहा हूँ मेरे दोस्त। वो अंकल भी पीछे देख रहे हैं कि ये आनंदो साहब ऐसी ढलान पे शहरी बाबू कैसे स्कूटर चला रहे हैं। लेकिन सच बोलूं दोस्तों, क्या लुत्फ उठाया है यार, मज़ेदार इन हरियाली भरी वादियों के बीच में। वादियाँ इन द सेंस, मेरे लिए तो भाई साहब वादी एक पेड़ भी होता है, मेरे लिए एक वादी एक छोटा सा झरना भी होता है। लेकिन शहर की इस पॉल्यूशन, इस गंदगी से दूर, इस प्राकृतिक माहौल में और इस ढलान भरे रास्ते से, इतना छोटा सा रास्ता आप देख सकते हो। शहर में इतने रास्ता कहाँ आपको देखने को मिलेगा यार। लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि कभी आप लोग भी ऐसे रास्तों से अनुभव कर लो। देखिए, अभी तो मैं पापा का परा बन चुका हूँ, दोनों पैर बाहर निकाल के थोड़ा सा डर तो लग रहा था दोस्त, पहली बार ये अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा था यार। वो कहते हैं ना, माउंटेन ड्यू का एक ऐड है, डर के आगे जीत है। आज मैंने कर ही लिया, पहुंच गया अपने हॉस्टल के पास, हेलमेट उतारा, स्कूटर को पार्क करते हुए इन छोटी मोटी सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ बागानों के बीच में। अगर मौसम सही होता, माने सही सिचुएशन होती, सिचुएशन का अर्थ है कि अगर हमारा ऐसा समय होता कि बादाम उगे होते पेड़ पे, फूल उगे होते, तो और अलग मज़ा होता। खैर, वो भी समय आएगा कभी दोस्त, आपको लेके चलूँगा। यहाँ पर आप साइन बोर्ड्स भी दे सकते हो। मैं अपने गेस्ट हाउस यानी हॉस्टल की ओर जा रहा हूँ इन छोटी मोटी ढलानों में, बट आकर्षित तो बहुत है यार, अच्छा लगता है। पॉल्यूशन, प्रदूषण से दूर इन ढलानों से गुजरते हुए, पेड़ पौधे पत्तों से गुजरते हुए, प्योर यानी सुगंध भरी खुशबू हवा प्रकृति से लेके। यहाँ पर एक बात और चौंकने को मिली, यहाँ पर एक एस्ट्रोस्टैटस ऑब्जर्वेटरी भी है दोस्त, जो हमें कभी भी रात को या दिन में अगर मौसम साफ हो, हमें अंतरिक्ष के बारे में टेलीस्कोपिक जूम करके हमें गैलेक्सी के नज़ारे भी दिखा सकता है। ये चला मैं अपने मंजिल की ओर। मंजिल तो फिलहाल थोड़ा सा थकावट हुआ था, सोचा कि चलो रेस्ट कर लेते हैं अपने हॉस्टल में, बट यानी लेकिन ये क्या था, नादान परिंदों समझा करो। देख सकते हो स्कूटी, यानी दाल में कुछ तो काला है। चलो अच्छा है, उन्हें भी मजा करने दो। बागान देख रहे हो आगे पीछे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे प्रकृति के सोलर सिस्टम के हिसाब से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ यानी हमारे सारे ग्रहों का आपको नक्शा दिख रहा है नाम के साथ में। फिलहाल मैं उतर रहा हूँ पौड़ियों से नीचे। पौड़ी, अब आप सोच रहे होंगे पौड़ी क्या होता है। पंजाबी में कहते हैं स्टेप्स, फिरंगी भाषा में स्टेप्स, और नॉर्मल भाषा में उतरना सीढ़ियों से। हर एक जगह पे जहाँ पर भी आप जा रहे हो, आपको एक ना एक साइन बोर्ड दिखता ही जाएगा जो आपको रास्तों का हिसाब किताब बताया जाएगा। और यू आर माई लकी स्टार। फिलहाल मैं तो लकी स्टार ही हूँ, क्योंकि बहुत समय बाद मैं आ चला हूँ प्रकृति में। अरे यार डराओ मत, द डार्क नाइट्स, ऐसा मत किया करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मजाक के मूड में तो हूँ मैं, लेकिन थका हुआ हूँ दोस्त।
चलते हैं आगे, ढलानों से उतरते हुए, खंबे लगे हुए हैं, अच्छा लगता है यार। कभी आप भी आओ, आशा करता हूँ कि कभी आप और मैं इकट्ठे जाएं, मज़ा आएगा दोस्तों। अरे एक और, ये क्या बोल रहा है? फिलहाल समझ तो आ नहीं रहा क्योंकि भाग दौड़ है, थकावट है, सोच रहा हूँ जल्दी पहुँचूँ। और अब ये क्या है मेरे दोस्त? अच्छा, फिलहाल इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, हरियाली देखते हैं जो मुझे मेरे शहर में बहुत ही कम देखने को मिलता है। अरे ये क्या तंबू! मैं तो अपने आप को अभी इस समय बेयर ग्रिल्स समझ रहा हूँ, लेकिन उस जैसे कर्तव्य मैं नहीं कर सकता। बहुत अनुभव चाहिए दोस्त, क्योंकि वो अपने देश के, क्योंकि हर देश को अपने हर एक प्राणी को अपने देश का से प्यार होता है, उसने सीखा है। मैं भी चाहता हूँ कभी उसके जैसे कुछ सीखूं। अरे गुलाब का फूल, वो भी पिंक कलर का! अरे बागान दोस्त, अरे वाह 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 वाह, दिल खुश हो गया भाई साहब। ये तो गजब का अनुभव है दोस्तों। आशा करता हूँ कभी आप भी नैनीताल का सफर करो इन हसीन वादियों में। जगह बहुत ही पीसफुल है, तनाव से दूर। ये हम अपने हॉस्टल के आसपास पहुँचे हैं, जहाँ पर एक अच्छा छोटा मोटा सा रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं बड़ी आसानी से। तो हॉस्टल पहुँचते ही हमारा प्लान है कि हम अपना सामान छोड़ के तुरंत नैनी लेक की तरफ निकलें। तो बस हम चले अगले सफ़र पे। अगला सफ़र है नैनी लेक की तरफ, जहाँ हम शहर की भीड़ भाड़ से फिर से होके नैनी लेक की तरफ पहुँचेंगे। ये लगा एक्सीलेटर, और इन तंग गलियों से होते हुए बहुत ही प्यारा सा नज़ारा सामने हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी उतराई है दोस्तों, बट बहुत अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल इस रास्ते पे हमारे सिवा तो कोई दिख नहीं रहा, जो अपने आप में एक बहुत ही खुशी वाली बात है। खाली रोड, साथ में दोस्त, अलग ही मज़ा आता है दोस्तों। तो ये उतराई यहाँ पे फिर स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हो। दाईं बाजू या बाईं बाजू आप देख सकते हो, बहुत ही हरियाली है। अच्छे रास्ते भी है और पेड़ भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आसपास में। गौर करने वाली बात ये भी है कि ये जो ढलाने हैं, ये जो रास्ते हैं, जो ढलान की शेप में है नीचे जाते हुए, ऐसे खतरनाक अनुभव मैंने आज तक कभी नहीं किया था दोस्तों। यहाँ से नैनी लेक जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें हमें करीबन 20 से 25 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है, ट्रैफिक पे निर्भर करेगा। ओए ये तो क्या ढलान, इतनी स्टीप! ओ माय गॉड! डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अनुभव अच्छा था। एक और ढलान सामने, मेरे पीछे बैठे हुए भैया तो डर ही गए थे, लेकिन हमने भी सावधानी से गाड़ी चलाई, जिससे हमारे भैया को भी थोड़ा हौसला आया। हौसले के बाद वो भी इस अनुभव का आनंद या लुत्फ़ उठाते हुए हमारे साथ चल पड़े। यहाँ पर 2 रास्ते आते हैं, तो हम चलते हैं नैनी लेक के रास्ते की ओर, जो कि हम दाहिना रास्ता लेने वाले हैं। वाह क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, बादलों से ढके हुए ये छोटे छोटे पहाड़ी, हरियाली, छोटे छोटे घर, ये देख सकते हो आप, घने जंगल और बादलों से भरा हुआ ये वातावरण। चलिए हम सावधानी बरतते हुए इन रास्तों पे निकलते हैं। ये हमारे भैया जी हैं, इनको ये नज़ारे बहुत ही दिलचस्प लगे, सोचा कुछ तस्वीरें समेट के यादों में कलकत्ता वापस लेके जाएं। दोस्तों ये धुन सुनी है आप लोगों ने पहले? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 90s की, जब सिर्फ तुम मूवी इसी नैनीताल में शूट हुई थी। सोचा आपको वो धुन याद दिला दूं। गाने के बोल थे, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए,
मैं क्या करूं। पहली पहली बार शरारत की है, पहली पहली बार शरारत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। सर्दी भेजो जो राहत पहुंचाए, ऐसा कुछ बेदर्दी भेजो। बिन तेरी यादों के एक पल जीना है मुश्किल। कैसे लिख दूं तुझको कितना चाहे मेरा दिल। अपनी एक तस्वीर लिफाफे में रख कर भिजवा दो। तो ये था गाना सिर्फ तुम मूवी से, जो कुछ साल पहले इसी नैनीताल में शूट की गई थी। गाने कितने मधुर हुआ करते थे दोस्तों। तो चलिए वापस लौटते हैं उन पुरानी यादों से। आपके ठीक सामने नैनीताल लेक है, जिसको आप नैनी लेक के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि सती माता की बाईं आंख यानी नैन यहाँ गिरी थी और यहीं से शहर नैनीताल के संरक्ष देवता का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि झील पन्ना की आंख के आकार में बनी है। नैना देवी मंदिर झील के उत्तरी शोर पर स्थित है। इस प्रकार नैनीताल का नाम नैना और ताल यानी कि झील से लिया गया है। नैनी मंदिर के आसपास ही आपको एक मार्केट देखने को मिलेगा, जहां पर बहुत सारी चीज़ें, कपड़े, पोशाक जिसे आप कहते हैं, खाने पीने की छोटे छोटे स्टॉल्स, सारा कुछ मिल जाएगा। झील के पास में ही ये मार्केट बना हुआ है और इसी के पास में स्थित माँ नैना देवी का मंदिर है, जिसके दर्शन हमने भी कर लिए। आप भी आइए और माँ का आशीर्वाद लेके सफल हो जाइए। माँ के दर्शन करने के बाद दोस्तों हम इसी मार्केट से गुजरते हुए नैनी लेक की ओर जा रहे हैं। दाएं बाएं हमें मार्केट दिख रहा है। आपको बहुत ही अच्छे रेट पे शॉल, कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे। हमने भी थोड़ी छोटी मोटी खरीदारी कर ली। चलिए मार्केट से आगे बढ़ते हैं और अगर आपको भूख लगी हो तो बाईं शोर पर आपको ढाबा, होटल मिल जाएगा खाने के लिए, जहां पर आपको वेज या नॉन वेज दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये नज़र पड़ी मेरी गुरुद्वारा पे। बिल्कुल गुरुद्वारा, यहाँ पर भी थोड़ा सा हम रुक लिए और बाबा के दर्शन करके, माथा टेक के
आगे बढ़े। बड़ा सुकून मिला यहाँ पे, जो कि हर एक धर्म स्थल पे मिलता है, क्योंकि प्रभु हमें हमेशा सुख और समृद्धि देते हैं। दर्शन के बाद हम चले नैनी झील की तरफ। दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत सारे यात्री आए हुए हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, आनंद लेने के लिए। मैं भी चला अपने भैया जी के साथ नैनी लेक की ओर। तो आइए आपको नैनी झील का खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। फिलहाल बस सुना ही था इस झील के बारे में, आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ आऊँ और इस झील के दर्शन करूँ, क्योंकि यहाँ हमारी नैना देवी माता जो है विराजमान है आज भी। तो आओ दोस्तों, आपको भी झील के दर्शन कराऊं। ये मेरे सामने नैनी झील, आप चाहो तो इसमें बोटिंग भी कर सकते हो। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं। सामने क्या नज़ारा है दोस्त, ओ हो। अरे वाह, मुझे तो ज्ञान भी नहीं था कि यहाँ मछलियाँ भी हैं। आज देखने को मिली इस झील में कई सारी तरह की मछलियाँ मैं देख सकता हूँ, जो यहाँ आवास करके हैं इस झील में। इस झील के बारे में मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर एक रोपवे भी कनेक्ट करता है दो छोटे छोटे हिल्स का। अब दोस्तों, अब समय आ चला है कि हम अपने हॉस्टल की तरफ वापस जाएं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही लंबा था और हम थोड़े से थके भी हैं, तो जाके चाय का चुस्की लेंगे। अगला जो हमारा पड़ाव है दोस्तों, केची धाम नीम करोली बाबा आश्रम, जो यहीं नैनीताल के आसपास ही स्थित है 22 किलोमीटर की दूरी पे। और हमारे इस सफर का असली मकसद वही है दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। आशा करता हूं कि आप हमारे दूसरे भाग में भी जुड़े रहेंगे, जहां पर हम आपको नीम करोली बाबा आश्रम के दर्शन भी करवाएंगे और उसके बाद आगे का सफर के बारे में भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए मजे करिए, ऐश करिए और खुश रहिए हमेशा। आप सभी को नैनीताल से मेरी तरफ से दोस्तों शुभकामनाएं और जय हिंद।